बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बड़ा ही तवील एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके बाद पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया के साथ है, जो कश्मीर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और एक डिस्प्यूटेड जो है वो बॉर्डर है। उसके बाद एक वर्किंग बाउंड्री है पाकिस्तान की, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ दो बॉर्डर ऐसे हैं जिसमें एलओसी है। एलओसी का मतलब है कि दोनों तरफ जो है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और दूसरी तरफ जो वर्किंग बाउंड्री है उसमें उसका मतलब ये है कि एक तरफ की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड है, एक तरफ की जो टेरिटरी है वो डिस्प्यूटेड है, जबकि दूसरी तरफ की डिस्प्यूटेड नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ इतने लंबे चौड़े बॉर्डर में ये तीन किस्म के बॉर्डर भी आते हैं। उसके लिए पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ 5-6 दफ़ा जंगें भी हो चुकी हैं, बेशुमार झड़पें होती रहती हैं। उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी दलेरी और बहादुरी के साथ हिंदुस्तान की अफवाज का मुकाबला किया है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की अफवाज पाकिस्तान से तकरीबन 7 गुना बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी दलेरी के साथ हमेशा हिंदुस्तान का मुकाबला किया है। जब भी उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है तो उन्होंने उसका मुकाबला किया है। पाकिस्तान की अफवाज को हमेशा से हिंदुस्तान की कोशिश रही कि इसके अंदर एक ऐसा बीज बोया जाए कि ख़ुद पाकिस्तानियों को इससे नफ़रत होने लगे, और पाकिस्तानी जो हैं वो इस अदारे से नफ़रत करने लगे, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो अवाम है वो पाकिस्तान की फ़ौज को समझती है कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो फ़ौज कर रही है, और पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 9 मई के वाक़यात एक ऐसा वाक़या था जिसमें हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई, जगह जगह पर वहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई। क्यों? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में कुछ शरपसंदों ने एक ऐसा मॉब तैयार किया जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दिया, जिन्होंने जीएचक्यू पर हमला कर दिया, जिन्होंने शोहदा की यादगारें जलाईं और उनकी फिर इनडायरेक्ट मदद की जलाने में। तो इस पर हिंदुस्तान में एक बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की इंतज़ामिया और आवाम ने मिलकर बड़ी ही जल्दी उन शरपसंदों को काबू किया और उनका कलह कमा भी कर दिया, और अब वो कानून का सामना कर रहे हैं और उन पर मिलिट्री ट्रायल भी होने जा रहा है। 9 मई के वाक़यात को बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट किया और मॉब को एक किस्म की डायरेक्शन दी, इंस्टिगेट किया कि आप फ़लाँ फ़लाँ जगह पर जाकर हमले करें और इस तरफ जाएं, ऐसे करें, ये करें, वो करें। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलाया गया। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है आदिल राजा का। आदिल राजा जो है वो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ पर उनकी पेशावर में जाए पैदाइश है। पाकिस्तान आर्मी में उन्होंने कमीशन हासिल किया और मेजर के रैंक पर पहुंचने के बाद वो रिटायर हुए। फिर यूट्यूबर, फिर इमरान खान की हमायत में, फिर नेशन में उन्होंने कॉलम भी लिखे, और मीडिया के साथ उनका बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन भी रहा। पाकिस्तान की अफवाज के साथ लामहला जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो शायद उनके कोई मामलात इमरान खान के साथ थे, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया और यहाँ से ख़ुद साख्ता जलाल वतनी भी की और लंदन चले गए। जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत ही बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए, और 4 जो अदाकाराएँ हैं जो पाकिस्तान आर्मी का एक प्रोग्राम करती रही हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए कि जनरल बाजवा के उनके साथ ताल्लुकात थे। उन्होंने, वो जो अदाकाराएँ थीं, उन्होंने भी उनके उनके ख़िलाफ़ बयानात दिए और कहा कि ये हमारे जो करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का भी फ़ैसला किया। आदिल राजा ने 9 मई के वाक़यात में एक लाइव ट्रांसमिशन की यूट्यूब पर, और उनके साथ एक वो मेहंदी है, एक सबाई है, वो सहाफ़ी। तो इन्होंने बैठकर तकरीबन सारा दिन लाइव नशरियात की और करोड़ों डॉलर कमाए, और उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद जो शरपसंद थे उनको इंस्टिगेट किया और उनको उस तरफ जो जहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज के असासे थे मूव करने की कोशिश की, और उन्हें वहाँ पर डायरेक्शन और रास्ते भी बताए।
تو یہ پاکستان کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات تھی کہ پاکستان کا ایک فوجی جو سابقہ فوجی رہا ہے وہی پاک فوج کے خلاف اس طرح کا جو پلان شیئر کر رہا ہے۔ پاکستان میں ان کے خلاف بے شمار مقدمات ہوئے، تو کل کی جو بڑی اور بگ خبر یہ ہے کہ عادل راجہ جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے لندن میں، اور لندن میں اب جو صحافی ہیں اور جو وہاں ان کے وکیل ہیں، ان کے ذریعے جو خبر آئی ہے کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ اور جو ان کا موبائل تھا اس سمیت گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کی مسز کا بھی موبائل آف ہے، ان کے جاننے والوں کے موبائل بھی فی الحال آف ہیں، اور وہ لندن میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی ریکویسٹ پر وہ لندن میں گرفتار ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ان پر بہت سارے کیسز ہیں اور ان کو اب پاکستان لایا جائے گا۔ ناظرین، جو مرضی ہو، یہ ایک دھرتی ہے، ہماری ماں ہے، اس دھرتی کے خلاف بات کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں آپ انڈائریکٹ اس میں ہندوستان کی مدد تو نہیں کر رہے، پاکستان کے دشمنوں کی مدد تو نہیں کر رہے، کہیں ان کے ہاتھوں میں تو یہ کھیل نہیں رہے، کہیں چند ٹکوں کی خاطر آپ ایسی بیہودہ حرکتیں تو نہیں کر رہے۔ تو اس کا عادل راجہ کو اب حساب تو دینا پڑے گا۔ اس نے موجودہ آرمی چیف پر بھی بڑے بیہودہ قسم کے الزامات لگائے ہیں، سابقہ آرمی چیف پر بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان کی افواج کو بیچنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ انتہائی بیہودہ الزام انہوں نے لگایا۔ تو اب وہ اریسٹ ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں گے، ان کو لایا جائے گا اور وہ قانون کو فیس کریں گے۔